मार्च 11। बानी का सच और एक मौत। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दी। फिर वो डेविल स्माइल करते हुए बोला, बेबी मेरे अलावा तुम्हें कोई थोड़ी सी भी तकलीफ दे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उधर बानी अपनी जैकेट साफ करके वॉशरूम से निकलकर कॉरिडोर से गुजर रही थी कि तभी किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे दीवार से लगा दिया। बानी उसका हाथ हटाकर हैरानी से बोली, तुम? फिर गुस्से में बोली, तुम यहां क्या कर रहे हो कबीर? कबीर बोला, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए मैं भी यहां आ गया। बानी आसपास देखते हुए बोली, कबीर तुम? फिर कबीर का हाथ पकड़कर वॉशरूम में ले गई। कबीर उसे देखते हुए बोला, ये लेडीज वॉशरूम है। बानी गुस्से में बोली, मेरे पीछे यहां तक आ गए तो लेडीज वॉशरूम में आना नॉट अ बिग डील। कबीर बोला, अच्छा ठीक है, पहले तुम ये बताओ तुम ठीक हो? बानी बोली, तुम्हारे सामने खड़ी हूं तो ठीक ही हूं ना? कबीर बानी को कंधे से पकड़ते हुए बोला, बानी तुम सच में ठीक हो? यह सुनकर बानी से कंट्रोल नहीं हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो भरे हुए गले से बोली, वो मेरा यूज कर रहा है, ही यूज माई बॉडी, मुझे नहीं करना ये काम, आई वॉन्ट टू गो होम। कबीर बोला, बानी शांत हो जाओ, तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। तुम भूल रही हो कि तुम एक सीक्रेट एजेंट हो, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो। बानी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ हूं मैं एक एजेंट, पर आज से पहले किसी मिशन में कभी मेरी बॉडी यूज नहीं हुई थी, पर अब वो जब मन करे तब मेरी बॉडी से खेलता है। कबीर उसे समझाते हुए बोला, बानी तुम्हें पता है ना है कि रेयांश ओबेरॉय के कितने इल्लीगल बिजनेस हैं और वो लंदन भी अपने मकसद की वजह से आया है। 2 दिन बाद उसकी बहुत बड़ी डील है जो एक क्रूज पार्टी के आड़ में होगी। बानी सीरियस फेस के साथ बोली, यस, और मुझे उसे रोकना है। कबीर बोला, बानी प्लान में थोड़ा चेंज है। फिर वो बानी को कुछ बोला जिसे सुनकर बानी हैरानी से कबीर को देखने लगी। बानी हकलाते हुए बोली, मैं कैसे? कबीर स्ट्रिक्ट आवाज में बोला, इट्स माई ऑर्डर एजेंट बानी। बानी बोली, यस चीफ। कबीर उसको समझाते हुए आगे बोला, बानी यहां तक पहुंचने के लिए तुमने बहुत कुछ किया है, तुम्हें पता है ना? तभी वॉशरूम का गेट नॉक हुआ और बाहर से रेयांश बोला, बानी तुम अंदर हो? रेयांश की आवाज सुनकर बानी और कबीर ने एक दूसरे को देखा। फिर बानी घबराते हुए बोली, अब क्या करें? कबीर बोला, बानी रिलैक्स, तुम बाहर जाओ। कबीर की बात पर बानी ने हाँ में सर हिलाया और गहरी सांस लेकर गेट खोलकर बाहर आ गई। रेयांश बानी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, क्या कर रही थी इतनी देर से अंदर? बानी उसकी ऐसी आवाज सुनकर घबरा गई। फिर खुद को कंट्रोल करके रेयांश को देखने लगी जो उसे ही गुस्से से घूर रहा था, जैसे उसे उसके बारे में सब पता हो। बानी रेयांश को अचानक वहां देखकर घबरा गई। उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। तभी रेयांश उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं? फिर वो कुछ सोचने के बाद बोला, तुम रो रही थी? बानी रेयांश का हाथ हटाते हुए बोली, रोने का रीजन तुमने ही दिया है। उसको बानी का हाथ हटाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो बानी के चेहरे को कसकर दोनों हाथों से पकड़कर खतरनाक लहजे में बोला, आज मेरा हाथ हटाने की गलती की है, अगली बार सोचना भी मत। मैं जब चाहूं जहां चाहूं तुम्हें टच कर सकता हूं। एंड वन मोर थिंग, तुम खुद के ऊपर से मेरी कोई निशानी नहीं हटा सकती। गॉट इट? बानी ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। उसे सच में रेयांश की ऐसी साइको वाली बातों से डर लगता था। वो धीरे से बोली, मैं फेस वॉश करके आती हूँ। उसकी बात सुनकर रेयांश ने उसको छोड़ दिया। बानी जल्दी से अंदर गई। फिर धीरे से बोली, मेरी मम्मा और सोमांश? कबीर बोला, डोंट वरी, वो दोनों रेयांश के गार्ड से दूर हैं। कबीर की बात सुनकर बानी ने राहत की सांस ली और जल्दी से फेस वॉश करके बाहर आ गई। रेयांश अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर उसका चेहरा साफ करते हुए बोला, चले? बानी ने भी हाँ में सर हिला दिया। फिर दोनों वापस आकर अपनी चेयर्स पर बैठ गए। दोनों ने खाना खाया, फिर बाहर निकल गए। कार के पास पहुंचकर बानी थकी हुई आवाज में बोली, मुझे घर जाना है, मैं थक गई हूँ। उसकी बात सुनकर रेयांश ने उसके चेहरे को देखा, फिर उसके पास आकर उसकी जैकेट निकाली। बानी हैरानी से उसी को देख रही थी। रेयांश जैकेट को कार में डालते हुए बोला, जैकेट खराब हो गई है बेबी। फिर वो बानी के सामने आकर बोला, चलो कार में बैठो। इतना बोलकर रेयांश मुड़ने वाला था कि तभी बानी ने उसकी कॉलर पकड़कर उसके होंठों पर किस कर लिया। रेयांश हैरानी से बानी को देख रहा था क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था। फिर कुछ देर बाद वो भी बानी को डीपली किस करने लगा। तभी बानी ने उसकी पीठ के पीछे कुछ इशारा किया और उसका इशारा समझकर थोड़ी दूरी पर खड़ा कबीर वहां से जल्दी से बाहर निकल गया। बानी ने भी उस किस को फील कर अपनी आंखें बंद कर ली। उन दोनों को किस करते देख आसपास लोग तालियां बजाने लगे, जिसे सुनकर बानी ने अपनी आंखें खोली और रेयांश को पुश कर दिया, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। करीब 20 मिनट बाद उसने बानी के लिप्स को फ्री किया। बानी ने अपने आसपास देखा तो कई लोग उन्हें ही देख रहे थे। ये देखकर बानी के गाल लाल हो गए। तभी रेयांश उसके कान में बोला, तुम मेरे अंदर के हैवान को जगा रही हो बानी, इसके अंजाम में दर्द तुम्हें ही होगा। वैसे यू आर वेरी टेस्टी। उसकी बात सुनकर बानी के गाल और लाल हो गए। वो जल्दी से रेयांश को पुश करके कार में बैठ गई। रेयांश भी अपने लिप्स को लिक करते हुए कार में बैठ गया। कार में दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई और विला पहुंचने तक बानी रेयांश के कंधे पर सर रखकर सो चुकी थी। रेयांश ने उसको गोद में उठाकर रूम में ले जाकर सुला दिया।
और उसके फोरहेड पर किस करके बाहर चला गया। शाम के वक्त बानी की आंख खुली, तब वो रूम में अकेली थी। बानी बेड से उठकर रूम से बाहर आई, फिर सीढ़ियों पर पहुंचकर उसने सामने का नजारा देखा तो उसकी हालत खराब हो गई थी। हॉल के बीच में एक आदमी बहुत बुरी हालत में जमीन पर पड़ा था और उसके आसपास बॉडीगार्ड खड़े थे। सारे सर्वेंट्स एक तरफ सर झुकाकर खड़े थे। वहीं रेयांश अपने हाथ में हंटर लिए उस आदमी के पास जा रहा था। फिर रेयांश ने हंटर से उस आदमी पर वार किया, जिससे उसकी चीख निकल गई और उसके साथ ही बानी की भी चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे। सबकी हालत खराब हो गई थी, क्योंकि आज तक अगर रेयांश के टॉर्चर के बीच में किसी की थोड़ी सी भी आवाज निकलती थी तो वो शख्स वहीं मर जाता था। रेयांश बानी को सीढ़ियों पर देखकर भारी आवाज में बोला, मेरे पास आओ बानी। पर बानी ने ना में सर हिला दिया। रेयांश चिल्लाते हुए बोला, मैंने कहा मेरे पास आओ। उसकी आवाज वो सुनकर डर गई और धीरे धीरे उसके पास आई। फिर रेयांश ने उसको पलटकर पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। बानी डर से कांप रही थी, क्योंकि उसने रेयांश का ये रूप पहली बार देखा था। रेयांश भारी आवाज में बोला, बेबी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, इट्स टू नॉर्मल। बानी हकलाते हुए बोली, तुम ये। रेयांश बीच में ही टोकते हुए बोला, SHHH.baby, तुम डर रही हो तो मैं इसे टॉर्चर नहीं करूंगा, डायरेक्ट मार दूंगा। बानी की आंखें उसकी बात सुनकर बड़ी हो गईं। फिर रेयांश ने गन हाथ में ली और बानी को बाहों में भरे हुए ही उस आदमी के प्राइवेट पार्ट पर शूट कर दी। वो आदमी बुरी तरह चीख रहा था। बानी से ये सब देखा नहीं जा रहा था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। फिर रेयांश ने उसके कान पर किस किया। बानी कुछ बोलने वाली थी कि तभी रेयांश ने उस आदमी को हेड पर गोली चला दी, जिसके बाद पूरे हॉल में शांति छा गई। फिर वो बानी को छोड़कर पागलों की तरह हंसने लगा। बानी घबराई हुई नजरों से उसको देख रही थी। ये देखकर बानी गुस्से में बोली, क्यों मारा तुमने उसे? रेयांश बानी के करीब जाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, धोखा दिया इसने मुझे। चंद पैसे के लिए इसने मुझे धोखा दिया और मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर धोखा बिल्कुल नहीं। फिर बानी के गाल पर उंगली फेरते हुए आगे बोला, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगी ना बेबी? रेयांश की बात सुन बानी ना में सर हिलाते हुए ऊपर कमरे में भाग गई। रेयांश अपने आदमी को इशारा करते हुए बोला, कचरे को फेंक दो। इतना बोलकर उसने ऊपर रूम की तरफ देखा, फिर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोला, वेरी बैड। बानी रूम का गेट बंद करके वहीं नीचे बैठ गई। वो रोते हुए बोली, अगर रेयांश को मेरे बारे में पता चल गया तो क्या होगा? कहीं वो मम्मा और सुमांश को टारगेट ना करे।